वन पावर सिस्टम थर्ड ई 308 की यूनिट 8 HVDC ट्रांसमिशन के टॉपिक ग्राउंड रिटर्न के बारे में बात करेंगे। ग्राउंड रिटर्न जो यूज़ होता है HVDC ट्रांसमिशन में, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। मैं मनोज कुमार मीणा, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कि जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन यूज ए रिटर्न पाथ टू द ग्राउंड और सी वाटर और बोथ एज द रिटर्न कंडक्टर। सच रिटर्न पाथ आर कॉल्ड ग्राउंड रिटर्न्स। मतलब ग्राउंड रिटर्न्स जो हम बोल रहे हैं, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, आप देखेंगे कि इससे आगे पढ़ेंगे हम कि उसमें तीन तरीके के मोनोपोलर, बाइपोलर और होमोपोलर पाथ यूज करते हैं हम। तो उसमें देखेंगे कि जो लाइन है उसमें रिटर्न पथ यूज होता है एज ए ग्राउंड के थ्रू, और सी वाटर अगर समुद्र है तो समुद्र के थ्रू, और बोथ मतलब कि या ग्राउंड और सी वाटर दोनों के थ्रू भी। जैसे एक टर्मिनल अगर समुद्र में है, एक टर्मिनल अगर ग्राउंड से है, तो उस तरीके से उसमें रिटर्न पाथ हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन में लेते हैं। तो ये जो रिटर्न पाथ है इसको ग्राउंड रिटर्न कहा जाता है। Most DC transmission line are used return path for reason of economy and reliability. इकोनॉमी और रिलायबिलिटी दो चीज़ें हैं इनके लिए हम इनकी वजह से डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ग्राउंड रिटर्न यूज करते हैं। इकोनॉमी क्योंकि पूरा की पूरा जो एक वायर है हमारा, जो ग्राउंड का जो रिटर्न का जैसे कि एसी में हम यूज़ करते हैं, वो हमारा डीसी में पूरी तरीके से बच जाता है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल पड़ जाता है, ये हमारे लिए थोड़ा कम कॉस्टली पड़ेगा और रिलायबिलिटी भी रहती है, तो इस वजह से हम यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में, वही एसी है तो एसी ये कन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू ये यहाँ पे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होगा, एसी से डीसी में कन्वर्ट होगी, और ये एसी से डीसी ये ट्रांसमिशन हो गया, जिसके बाद में ये इन्वर्टर आ गया। तो इन्वर्टर यहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और एक कन्वर्टर ट्रांसफर के थ्रू होता हुआ दोबारा एसी, ये हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे रेक्टिफायर का जहाँ ऑपरेशन हो रहा है इसको यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, और इन्वर्टर का जहाँ ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो इस तरीके से ये एज ए रिटर्न पथ के रूप में यूज हो जाता है, तो इसको ग्राउंड रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रेक्टिफायर का जहाँ ऑपरेशन यहाँ इसको वो कर दिया और यहाँ उसको कर दिया, और एक ये लाइन के थ्रू मेन जो है करंट आएगा, और दूसरा जो है वो ग्राउंड रिटर्न पाथ, वो रिटर्न जो पाथ है वो इसको इसके थ्रू मिल जाएगा। जबकि एसी में सिमिलरली एक दूसरा वायर ऑन जाता है। तो इस तरीके से डीसी में ग्राउंड रिटर्न यूज करते हैं। अब आती है ग्राउंड इम्पेडेंस की बात। जो द ग्राउंड इम्पेडेंस इज नेग्लिजिबल फॉर डीसी करंट। डीसी करंट के लिए जो ग्राउंड इम्पेडेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसी जो होता है, एसी का फ्लो पूरे वायर में, मान लीजिए कोई वायर है, तो वायर है तो पूरे वायर में फ्लो नहीं होता है, उसका अपर जो सरफेस होता है उसमें होता है। और जबकि डीसी का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, पूरे एक समान फ्लो होता है पूरे तार में। तो इस तरीके से जब इसको ग्राउंड किया जाएगा, जब डीसी को ग्राउंड करेंगे, तो डीसी को ग्राउंड जब करेंगे तो इसका जो इम्पेडेंस होगा नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में इसका इम्पेडेंस होगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो डीसी है, जो डीसी करंट जो ग्राउंड में एकदम समान मात्रा से फैल जाएगा, नीचे जाके फैल जाएगा, तो इसकी वजह से उसका जो इम्पेडेंस है वो बहुत कम होगा। तो एंड ए डीसी लिंक कैन ऑपरेट यूजिंग वन कंडक्टर। एंड डीसी लिंक जो होता है वो कैन ऑपरेट यूजिंग वन कंडक्टर विद ग्राउंड रिटर्न। और इस जो डीसी लिंक है मोनोपोलर ऑपरेशन जिसमें होगा, जिसमें अपन देखेंगे कि सिर्फ एक कंडक्टर यूज करेंगे और ग्राउंड रिटर्न के थ्रू यूज करेंगे उसे। तो एक कंडक्टर से हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। द ग्राउंड रिटर्न इज The ground return is objectionable only when buried metallic structures such as pipes are present and are subjected to corrosion with DC current flow. तो ग्राउंड रिटर्न है वो जब ऑब्जेक्शनेबल होगा, जब मान लीजिए हमने डीसी ग्राउंड किया हुआ है और उसके आसपास में कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई पाइप है, कोई पाइपलाइन वहाँ से जा रही है, या किसी भी तरीके की
कोई बोरिंग है आसपास या ऐसा कोई भी वो है, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब होगी, जो ग्राउंड रिटर्न हो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड सब्जेक्टेड टू कोरोजन विद डीसी करंट फ्लो। तो इस वजह से एक कोरोजन होगा और डीसी करंट फ्लो है जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर, कोई पाइप वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसके आसपास, तो ग्राउंड रिटर्न में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। While operating in monopolar mode, single हाँ, while operating in the monopolar mode, single single pole operation of DC transmission system is possible for extended period। मतलब मोनोपोलर मोड है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि मोनोपोलर मोड में केवल सिंगल वायर यूज होता है और सिंगल पोल ऑपरेशन ऑफ द डीसी ट्रांसमिटर इज पॉसिबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, व्हाइल इन एसी ट्रांसमिशन सिंगल फेज ऑपरेशन और एनी अनबैलेंस ऑपरेशन इज नॉट फीजिबल फॉर मोर देन ए सेकेंड। लेकिन किसी भी एसी सिस्टम में केवल सिंगल वायर का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, not feasible for more than a second. The resistance of a ground return path in case of DC is independent of the length of the line. For long line, इसमें क्या होता है डीसी में, अगर डीसी को हम इसमें जो ग्राउंड रिटर्न पाथ है इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड रिटर्न पाथ का जो रेजिस्टेंस होगा, डीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन। जो लेंथ की जो वो लाइन की जो लेंथ है, मान लीजिए जो कन्वर्टर स्टेशन 1 कन्वर्टर स्टेशन 2 के बीच में जो जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसका कोई कितनी भी ज़्यादा हो उसका कोई फ़र्क उसका जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड रिटर्न पाथ का उस पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एंड इज एसेंशियली द सम ऑफ द ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड एट द टू एंड ऑफ द लाइन। और वो जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है वो दो जो अर्थ इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो कन्वर्टर स्टेशन 1 पर होगा और कन्वर्टर स्टेशन 2 पर होगा, तो वो जो अर्थ इलेक्ट्रोड हैं उनका जो रेजिस्टेंस होगा उनके सम के बराबर जो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस होगा। बाकी उसका बहुत नेग्लिजिबल बहुत कम मात्रा में उसका रेजिस्टेंस होता है। टाइप्स ऑफ HVDC लिंक, 3 टाइप ऑफ HVDC लिंक आर कंसिडर इन HVDC एप्लीकेशन विच आर, 3 प्रकार के लिंक हैं जो हम यूज़ करते हैं, मोनोपोलर लिंक और बाइपोलर लिंक और होमोपोलर लिंक। तो इनमें देखेंगे हम किस किस तरीके से ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं। ये है मोनोपोलर लिंक मोनोपोलर लिंक है, सॉरी। इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पे एसी है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से ये कन्वर्टर वो रेक्टिफायर ऑपरेशन यहाँ होगा, रेक्टिफायर ऑपरेशन होगा, और ये यहाँ पे इन्वर्टर ऑपरेशन होगा और ये ट्रांसफर और इसके द्वारा एसी के द्वारा यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से केवल और केवल एक वायर, जिस तरीके से इस टावर में आप देख रहे हैं, इस टावर में केवल और केवल सिंगल वायर यहाँ से जा रहा है, तो ये मोनोपोलर लिंक है। मोनोपोलर लिंक केवल और केवल एक सिंगल वायर। फिर इसमें देखेंगे ए मोनोपोलर लिंक एज सो इन द अबव फिगर हैज वन कंडक्टर एंड यूज आइदर ग्राउंड एंड और सी रिटर्न। ये मोनोपोलर लिंक है, ये केवल एक कंडक्टर यूज होता है और ये या तो ग्राउंड रिटर्न या सी रिटर्न के थ्रू ये ग्राउंड यूज, इसका जो ग्राउंड रिटर्न है वो सॉरी इसका जो रिटर्न पाथ है वो ग्राउंड के थ्रू या फिर सी के थ्रू होगा। तो ए मेटेलिक रिटर्न कैन आल्सो बी यूज्ड वेयर कंसर्न फॉर हार्मोनिक इंटरफेस एंड कोरोजन एग्जिस्ट। मेटेलिक रिटर्न का मतलब है कि हमें कोई दूसरा वायर जो रिटर्न पाथ है जो वायर के थ्रू अगर है चाहिए, तो वो जब चाहिए होगा ओनली जब कि मान लीजिए कोई कोरोजन एग्जिस्ट करता है, कोई किसी प्रकार का हार्मोनिक इंटरफेरेंस है, और तो हमें चाहिए होगा, बाकी उसकी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले हम देख चुके हैं कि अगर कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, अगर कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर नीचे बरेड कोई पाइप वगैरह है, तो उस तरीके से उस टाइम पर समस्या आती है। इन एप्लीकेशन विद डीसी केबल, in application with DC cable, a cable return is used since the corona effect in a DC line are systemically less and negative polarity of the conductor as compared with the positive polarity. A cable return is used since the corona effect in a DC line are systemically less। तो कोरोना इफेक्ट जो होते हैं वो DC लाइन में वैसे ही कम होते हैं, तो विद नेगेटिव पोलरिटी के साथ में, तो ऑफ द कंडक्टर एज कम्पेयर विद द पॉजिटिव पोलरिटी के साथ, अगर नेगेटिव पोलरिटी, दो पोलरिटी होती है तो नेगेटिव पोलरिटी हम इसमें रखते हैं। तो ये मोनोपोलर लिंक इज नॉर्मली ऑपरेटेड विद नेगेटिव पोलरिटी। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कोरोना इफेक्ट वगैरह भी बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसके वैसे होता ही नहीं है। ए केबल रिटर्न इज यूज्ड सिंस द कोरोना इफेक्ट इन ए डीसी लाइन आर सस्टेनेबली लेस। ठीक है, तो इस वजह से हम ये जो मोनोपोलर लिंक है ये नॉर्मली नेगेटिव पोलरिटी हम यूज करते हैं।
ये बाइपोलर लिंक है। बाइपोलर लिंक का इस तरीके से ये दो ट्रांसफार्मर हो गए, दो ट्रांसफार्मर के थ्रू ये डबल दो वो हैं, यहाँ पे AC से DC ऑपरेशन होगा, और यहाँ पे वही डबल इन्वर्टर ऑपरेशन होगा। फिर जिसके बाद ये आगे हम यूज़ कर लेंगे इसे। और ये टावर होगा, इसमें एक लाइन तो ये और दूसरी लाइन ये, तो 2 वायर बाइपोलर, मतलब कि दो लाइन इसमें यूज होंगी। ए बाइपोलर लिंक एज सो इन द फिगर अबव हैज़ टू कंडक्टर, वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। एक इसमें पॉजिटिव होगा और एक अदर जो होगा दूसरा वो नेगेटिव होगा। और ईच टर्मिनल हैज़ टू सेट ऑफ कन्वर्टर ऑफ इक्वल रेटिंग। तो इसके दोनों टर्मिनल हैं वो इक्वल रेटिंग के होंगे। द जंक्शन बिटवीन टू जंक्शन कंडीशन के, और दोनों जो द जंक्शन बिटवीन द टू सेट ऑफ कन्वर्टर, दो सेट हैं कन्वर्टर के, उसके बीच का वो है वो ग्राउंडेड होगा। और एंड बोथ एंड बाय द यूज ऑफ द शॉर्ट इलेक्ट्रोड लाइन। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों दोनों कन्वर्टर वो हैं, और ये बीच में ग्राउंड कर रखा है, ये बीच में ग्राउंड कर रखा है, दोनों साइड ग्राउंड करके रखेंगे। Since both poles operate with equal current with normal operation, there is zero ground current flowing these under these conditions. तो ये bipolar link है. Monopolar operation can also be used in the first stage of development of the bipolar link. मोनोपोलर, अगर मान लीजिए हमें बाइपोलर लिंक ही डेवलप करना है, लेकिन अगर मान लीजिए वो फर्स्ट स्टेज है तो मोनोपोलर ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद में बाइपोलर यूज़ कर लेंगे। और अगर मान लो किसी प्रकार का फॉल्ट होता है बाइपोलर में, तो उसको हम मोनोपोलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया। अल्टरनेटिवली अंडर faulty converter condition, one DC line may be temporarily used as a metallic return with the use of suitable switching. तो इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला है होमोपोलर लिंक। होमोपोलर लिंक में जो सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव था, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, दोनों लिंक जो हैं वो नेगेटिव होंगे। इन दिस टाइप ऑफ लिंक सो इन द अबव फिगर, टू कंडक्टर हैविंग द सेम पॉलरिटी यूजुअली नेगेटिव। तो दोनों जो पॉलरिटी होंगी, इसकी जो दोनों पॉलरिटी होंगी, ये आप देख सकते हैं दोनों पॉलरिटी, एक तो ये भी नेगेटिव और इसकी पॉलरिटी भी नेगेटिव, तो कैन बी ऑपरेटेड विद ग्राउंड और मेटेलिक रिटर्न। ड्यू टू द अनडिजायरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग ए डीसी लिंक विद ग्राउंड रिटर्न, बाइपोलर लिंक आर मोस्टली यूज्ड। ड्यू टू द अनडिजायरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग ए डीसी लिंक, अनडिजायरेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ डीसी लिंक, तो ग्राउंड रिटर्न जो होगा वो बाइपोलर लिंक हम मोस्टली यूज करते हैं। ए होमोपोलर लिंक हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिड्यूस इंसुलेशन कॉस्ट। और होमोपोलर लिंक वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे पास में जो इंसुलेशन कॉस्ट है वो इंसुलेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है ये। और हमारे पास में मान लीजिए शुरू में स्टार्टिंग जब डेवलपिंग फेज है तो भी हम होमोपोलर लिंक यूज़ कर सकते हैं। बट द डिसएडवांटेज ऑफ अर्थ रिटर्न ओवरवे द एडवांटेज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम होमोपोलर, बाइपोलर और मोनोपोलर, ये तीन प्रकार के कनेक्शन हैं। आगे देखेंगे डिजाइनिंग ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड फॉर लो रेजिस्टेंस। अब इस तरीके जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स है, जो हम वहाँ पे उनको ग्राउंड करेंगे, तो जब जो इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे, तो उसकी जो डिजाइनिंग है वो इस प्रकार होगी कि उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस एंड लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। और उसको जब इंस्टॉल करें तो उस टाइम पे कॉस्ट, जब हम उसको लगाएंगे तो बहुत कम कॉस्ट उसकी होनी चाहिए। एंड मेंटेनेंस उसका बहुत कम होना चाहिए। लोकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड so that ground current case negligible electrolyte corrosion and buried or emergent metallic structure, prevention of interface of the ground current with the operation of the other service such as AC power transmission, railway signals, compensates etc। तो उसका जो इलेक्ट्रोड है, जो अर्थ ग्राउंड रिटर्न कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड होगा, तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम हो, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। उसकी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो, मेंटेनेंस भी कम हो, इसकी ऐसे उसको डिज़ाइन करेंगे। और उसकी लोकेशन और स्क्रीनिंग जो है उस इलेक्ट्रोड की, वो इस तरीके से सेट करेंगे कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कोरिजन नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कोई भी मेटलिक स्ट्रक्चर नहीं हो, और प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेस ऑफ द ग्राउंड करंट विद द ऑपरेटिंग द अदर सर्विस सच एज। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस पैदा नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या बीच में बाधा पैदा नहीं हो, इस जो ग्राउंड रिटर्न
का जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे लगाएंगे हम, तो इस प्रकार से उसका जो है लोकेशन और स्क्रीनिंग जो है इस प्रकार से करते हैं उसकी, उसको डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्राउंड रिटर्न के बारे में है। थैंक्स।